वंदना लेते हैं सुंदर सा जी। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन, लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निर्गुण नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते है, सुनो साथी चित दे, भजो राजे श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महमत कहे सुनो साथी जी, भैया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाला गे आए बैठे इन तखत, लाला गे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सा जी। श्री महमत कहे ऐसैनो, ए बीतक पुरी नोतन, अब आगे की कहो याद करो मोमीन, याद करो मोमीन। प्राणाधार सुंदर सा जी। प्रीतम अक्षरातीत श्री लाल दास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर श्री बीतक साहब का आगे का प्रकरण वर्णन करवा रहे हैं। कल हमने जाना सुंदर सा जी के कैसे श्री बिहारी जी महाराज को गादी पर बिठाया जाता है सतगुरु महाराज के अंतर ध्यान लीला के पश्चात। सुंदर साथ कोई भी दिल से इस बात के लिए सहमत नहीं है, क्योंकि सब सुंदर साथ को सतगुरु धनी जी के वो वचन स्मरण हो रहे हैं कि सतगुरु महाराज की बैठक कहाँ है, श्री मेहराज जी के धाम हृदय में। सतगुरु महाराज ने सारा वर्णन करते हुए बता दिया था कि आगे वो लीला कहाँ करेंगे, श्री मेहराज जी के धाम हृदय में विराजमान होकर करेंगे। तो सुंदर साथ कोई भी इस बात को लेकर सहमत नहीं है कि बिहारी जी महाराज को गादी पर बिठाया जाए, लेकिन श्री मेहराज जी के द्वारा जब सुंदर साथ को खंडनी करके समझाया जाता है तो उनके कहने से सभी सुंदर साथ सहमत हो जाते हैं। अब शिष्टाचार के चलते मेहराज जी क्या कर रहे हैं, प्रतिदिन जाकर गादीपति महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। ये घटनाक्रम सुंदर सा जी हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। इससे हमें क्या सिखापन धनी देना चाहते हैं कि प्रीतम अक्षरातीत की असल बैठक कहाँ होती है।
धनी की बैठक कहाँ है सुंदर साथ जी? ब्रह्म आत्माओं के दिल में। चाहे परम धाम है, चाहे ये माया का संसार है, चाहे हम ब्रज में थे, रास की लीला में थे, जहाँ भी थे, धनी कहीं भी अपना आसन जमाएंगे तो कहाँ जमाएंगे? उन्होंने क्या कह दिया? ऊपर तले अर्श ना कहिया, अर्श कहिया मोमिन कलूब। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम। तो सुंदर साथ जी, धनी की बैठक ब्रह्म आत्माओं के हृदय में है। हमें बहुत ही प्यारा निर्देश धनी की तरफ से है कि अगर हम रूई की गादी पर अपने प्रीतम को ढूंढ रहे हैं तो हम कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। क्या रूई की गादी में धनी की छब हमें मिल सकती है सुंदर सा जी? अभी देखिए, सतगुरु महाराज के धाम हृदय में धनी विराजमान हुए। अब धनी ने उस तन को छोड़ा तो आगे श्री मिहिराज जी के धाम हृदय में आकर विराजमान हो गए और तन का दाह संस्कार कर दिया गया। गादी की सिर्फ इतनी महत्ता बचती है सुंदर साथ जी कि उस गादी पर कभी सतगुरु महाराज बैठा करते थे, लेकिन शक्ति वहाँ से उठकर आगे कार्य कर रही है। वो गादी हमारे लिए सम्माननीय अवश्य है, क्योंकि कभी सतगुरु महाराज उस पर बैठा करते थे, पर गादी में कोई शक्ति नहीं है सुंदर साथ जी। ये बात बीतक के इस प्रसंग से धनी हमें समझाना चाहते हैं कि अगर हम ये मानते हैं कि अमुख गादी पर कोई शक्ति है और गादी पर बैठने से ही राज्य का जोश आवेश सुंदर साथ के अंदर आ जाता है, अगर ऐसा होता सुंदर साथ जी, तो बिहारी जी महाराज को जैसे ही गादी पर बिठाया गया हो तभी उनके अंदर राज्य का जोश आवेश आ जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ सुंदर साथ जी। क्योंकि बिहारी जी महाराज जब भी चर्चा करते हैं तो सुंदर साथ को उसमें कोई भी रस नहीं मिलता। बिहारी जी महाराज को वाणी का ज्ञान तो था नहीं, क्योंकि कभी भी उन्होंने सतगुरु महाराज के सानिध्य में बैठकर परम धाम की ना तो चितवनी करी थी, ना चर्चा सुनी थी। चलते फिरते एक दो शब्द जो मोल मिलावा के उनके कानों में पड़े होते हैं, उन्हीं शब्दों को उन्होंने रट लिया होता है और उन्हीं शब्दों को चर्चा के माध्यम से सुंदर साथ को सुनाते हैं और बीच बीच में किस्से कहानियाँ सुनाते रहते हैं, पर उन किस्से कहानियों को सुनकर सुंदर साथ को कोई भी रस नहीं आता है। अब ये घटनाक्रम हमें क्या सिखापन दे रहा है सुंदर साथ जी? कि सतगुरु महाराज के अंदर साक्षात धाम धनी विराजमान थे और बिहारी जी महाराज सतगुरु के पुत्र हैं और पुत्र के नाते से उनके अंदर कोई भी शक्ति नहीं है। हमें ये सीख धनी क्या देना चाहते हैं हम सब सुंदर साथ को, कि अगर भले ही हम कितनी भी बड़ी ऊंची मंजिल तक पहुंच जाएं सुंदर साथ जी, अगर हमने अपने बच्चों को धार्मिक संस्कार नहीं दिए तो गुरु पुत्र होने के नाते कभी भी राज्य उनके धाम हृदय में प्रवेश नहीं कर सकते। राज्य की बैठक कहाँ लगेगी? जो अपने को उस अनुकूल बनाएगा, जो अपने को बिरहा की भट्ठी में तपाएगा, जो समर्पण की पराकाष्ठा पर अपने को खरा सिद्ध करेगा, धनी की बैठक उसी हृदय में लगेगी। तो प्रोक्ष रूप से हमारे लिए संदेश है सुंदर साथ जी कि बाल्य अवस्था से ही हमें अपने बच्चों के अंदर धार्मिक संस्कार पैदा करने चाहिए। अगर हम प्रतिदिन वाणी पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमें बच्चों को बचपन से ही उस कार्य में लगाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, इसका परिणाम सुंदर साथ जी हम सब देख ही रहे हैं कि अगर हम कितने भी बड़े धार्मिक हो जाएं तो हो सकता है कि हमारे बच्चे आगे चलकर उल्टी राह अपना लें। तो हमें
क्या है कि खुद जागो और दूसरों को जगाओ का ये कॉल जो हमने धनी के द्वारा हमें किया गया है सुंदर सा जी, उसका भी हमें पालन करना है। और शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी है, अपने बच्चों से ही करनी है। ये इस घटनाक्रम से बहुत प्यारा सिखापन है हमारे लिए। अब बिहारी जी महाराज प्रतिदिन क्या है गादी पर विराजमान है और मेहराज ठाकुर जी आकर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। क्या कारण है कि हम इस बात को नहीं जान पाते हैं? हम तो कहते हैं कि राजी हमें दूर अनुभव होते हैं, तो इसके पीछे कारण है सुंदर सा जी हमारी अंतर आत्मा पर पड़ा हुआ माया का आवरण। और उस आवरण को हटाने के लिए श्री मुखवाणी में क्या कहा गया है? पर्दा अंतर टालने ताथे विरहा परवान। अंदर के पर्दे को हटाने के लिए क्या चीज़ है सुंदर सा जी? वो है विरहा। जब तक विरहा के आंसू नहीं बहेंगे तब तक जीव के विकार नहीं हटेंगे, हृदय निर्मल नहीं होगा। और जब तक हमारा हृदय निर्मल नहीं होगा सुंदर सा जी, तब तक धाम धनी की बैठक हमारे धाम हृदय में कभी भी नहीं लगेगी। भले ही हम रूई की गादी पर बैठ जाएं, भले ही हम किसी के सानिध्य में कुछ ज्ञान अर्जन कर लें, लेकिन बिरहा की भट्ठी में तपे बिना, हृदय में प्रेम बिरहा की रसधारा के आए बिना, क्या कहा है श्री मुखवाणी में? ए नहीं कहियो कोई जन धनी पाया मैं इश्क भी। कोई भी आत्मा ये दावा मत करना कि बिना इश्क के आए, बिना विरहा प्रेम के आए मैंने धाम धनी को प्राप्त कर लिया है। अब वही भूमिका तैयार होने जा रही है सुंदर सा जी। अब 1712 का समय है जब श्री महाराज जी के हृदय में धाम धनी विराजमान हो जाते हैं, लेकिन अभी भी अंतर आत्मा पर एक आवरण पड़ा हुआ है। अभी भी उनको बिरहा की उस रसधारा का पान कराना है सुंदर सा जी। अब जिसके लिए आगे की भूमिका तैयार हो रही है, तो क्या होता है? श्री महाराज जी सब सुंदर साथ को परम धाम का रस देना चाहते हैं, उनको वाणी चर्चा सुनाना चाहते हैं, उनको चितवनी करवाना चाहते हैं। और सब सुंदर साथ को इकट्ठा करने के लिए ज़रूरी है इस माया के संसार में सुंदर सा जी धन का होना, धन की आवश्यकता। क्योंकि सुंदर साथ के लिए भोजन प्रसाद की भी ज़रूरत है, कपड़े की गहने की भी ज़रूरत है, रहने के लिए स्थान भी चाहिए। तो इन सब वस्तुओं के निर्वाह के लिए बहुत ज़रूरी है धन का होना। तो वे सोचते हैं कि मैं सुंदर साथ की सेवा करूं, और सेवा करने के लिए क्या करूं कि राज दरबार में जाकर नौकरी कर लेता हूं। अब जाम राजा के दरबार में जाते हैं और वहाँ के वजीर के जो सचिव होते हैं, अब वजीर के सचिव पद पर उनको नौकरी मिल जाती है, सेवा करने का मौका मिल जाता है सुंदर सा जी। अब राज दरबार का भी सारा कार्य संभाल रहे हैं, पूरा दिन लगे रहते हैं। प्रातः काल 3 बजे उठते हैं सुंदर सा जी, और 3 बजे उठकर नित्य कार्यों से निवृत्त होकर क्या करते हैं? पहले तो बिहारी जी महाराज के चरणों में जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी चर्चा सुनते हैं, फिर राजकीय कार्य जाकर संभालते हैं, और 4:30 बजे शाम को वापिस जब आते हैं तो सब सुंदर साथ को धाम की चितवनी करवाते हैं। तो सुंदर साथ जी चितवनी की क्या महिमा है, ये सीख हमें इस घटनाक्रम से मिल रही है। श्री मुखवाणी में चितवनी के लिए क्या कहा है सुंदर सा जी? तहाँ चितवन धाम की
करत है सब कोई, स्वरूप वस्त्र वर्णन होने लगा सोए। प्रतिदिन राजी का स्वरूप वर्णन होता है, प्रतिदिन राजी के वस्त्रों का वर्णन होता है। हर कोई सुंदर सा धाम धनी की चितौनी में डूबा हुआ है। तो सुंदर सा जी, इन घटनाक्रम से हमें सीखना है कि हमें कौन सी चाल चलनी है। क्या हमें ऊपर की औपचारिकता में लगे रहना है या अपनी अंतर आत्मा में डूबना है, अंतर आत्मा से धनी को प्रेम पुकार करनी है। श्रीमुख वाणी हमें सब कुछ बता रही है सुंदर साथ जी, हर तरह से समझा रही है कि किस रास्ते पर चलकर हमें धाम धनी मिलेंगे, कौन से रास्ते का हमें अनुसरण करना है। हम कुछ करें ना करें सुंदर साथ जी, पर बहुत ज़रूरी है प्रतिदिन धाम धनी का ध्यान करना, क्योंकि जो जिसका ध्यान करता है वो वैसा ही हो जाता है। रोग का ध्यान करने वाला रोगी, भोग का ध्यान करने वाला भोगी और योग का ध्यान करने वाला योगी। ऐसे ही अगर हम गुणों के भंडार प्रीतम अक्षरातीत को प्रतिदिन उनकी शोभा में, उनके श्रृंगार में डूबते हैं सुंदर साथ जी, तो धाम धनी के हृदय में क्या है? गुणों का भंडार है। वो गुण एक एक करके हमारी आत्मा के धाम हृदय में आने लगेंगे, और जैसे जैसे धनी के गुण हमारे हृदय में आएंगे तो हमारे जीव के विकार स्वतः ही छूटते जाएंगे सुंदर सा जी। हमें और कोई प्रयास नहीं करना है। हम सोचते हैं कि हम राज्य को पाने के लिए क्या करें, कहाँ जाएं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एक कुंजी तेरा दिल मोमिन, तेरे दिल में ही राजी कहते सब कुछ है। सारे कुंजी, सारे ताले मैंने तेरे दिल में ही दे दिए हैं। अपने दिल के उस ताले को खोलो एकांत में बैठकर। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं मठों मस्जिदों में जाने की आवश्यकता नहीं है सुंदर साथ जी। धाम धनी हमारे ही दिल को अपना धाम करके बैठे हुए हैं। हमारे और उनके बीच में पड़े हुए इस माया के पर्दे को हटाने की आवश्यकता है। जब ये माया का पर्दा हटेगा तो हम देखेंगे कि प्रीतम तो हमारे आँखों के सामने ही बैठे हैं। हम तो उनके चरणों में ही बैठे हैं। गए आए काहू नहीं, सब रूहें बैठी अंग लाभ। सुरता रूप से हम यहाँ आए हैं सुंदर सा जी, और सुरता रूप से जब हम उठ जाएंगे उनके चरणों में तो खुद को वहीं बैठा हुआ पाएंगे। तो सुंदर सा जी, प्रतिदिन ये होता है कि धाम धनी का श्रृंगार वर्णन होता है और सब सुंदर साथ को धाम की चितौनी करवाई जाती है। और श्री महाराज जी के हृदय में एक ही संकल्प है कि धाम धनी ने सब सुंदर साथ का हाथ मेरे हाथों में सौंपा है और मुझे बहुत ही प्रेम से इनकी सेवा करनी है, और सेवा करने के लिए मुझे सामग्री इकट्ठा करनी है, खाने पीने की व्यवस्था करनी है, वस्त्रों की व्यवस्था करनी है। अब इसके लिए वो क्या करते हैं, कान्या जी भाई नामक एक सुंदर साथ को इस सेवा के लिए रख लेते हैं और उनको ये निर्देशन दे देते हैं कि सब सुंदर साथ के लिए आपने उचित व्यवस्था करनी है और बिल्कुल भी धन की परवाह किए बिना इनके लिए जितनी आवश्यकता है उतनी ही सारी सामग्री आपको इकट्ठा करनी है। सुके सुंदर साथ को किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब इससे पहले एक विशेष घटना होती है सुंदर साथ जी। बिहारी जी महाराज गादी पर विराजमान होते हैं और नपतनपुरी से लगभग 2 कोस की दूरी पर एक सुंदर साथ रहते हैं। वे प्रतिदिन सुबह शाम बिहारी जी महाराज की चर्चा सुनने के लिए आते हैं, लेकिन 2 कोस की दूरी होने के कारण उन्होंने एक बार बिहारी जी से आग्रह किया कि बिहारी जी सतगुरु महाराज, मैं दोनों समय इतनी दूरी से चर्चा सुनने के लिए नहीं आ सकता, कृपा करके मुझे एक समय आने की स्वीकृति दीजिए।
अब इस बात पर बिहारी जी महाराज इतने नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें एक समय आने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो परिणाम क्या होता है? सुंदर साथ जी क्या कह देते हैं कि मैंने आपको सुंदर साथ के समूह से ही निकाल दिया। अब ऐसी बातें कौन करेगा सुंदर साथ जी? अब उनके अंदर परम धाम की आत्मा है बिहारी जी के अंदर, लेकिन हंसी हो रही है किस कारण से? अज्ञानतावश। अगर उन्होंने सतगुरु महाराज के सानिध्य में बैठकर वाणी चर्चा का रसपान किया होता, चितवनी का रसपान किया होता सुंदर साथ जी, तो वो ऐसी बात कभी ना करते। श्रीमुख वाणी में तो राजी कह रहे हैं, एक काम बकामिने जो हक से भी ना होत, कि परम धाम में एक काम ऐसा है जो स्वयं राजी भी नहीं कर सकते। अगर वो चाहें कि किसी ब्रह्म आत्मा को वो अपने से अलग कर दें तो ऐसा खुद खुदा भी नहीं कर सकते। तो कितनी बड़ी हंसी हो रही है सुंदर साथ जी के बिहारी जी कह रहे हैं मैंने तो आपको सुंदर साथ के समूह से ही निकाल दिया। कहते हैं ना, वचनों से ही पता चल जाता है कि कौन कितना ज्ञानी है और कौन कितना अज्ञानी। अब इन वचनों से उनकी अज्ञानता झलक रही है। इन वचनों से पता चल रहा है कि उन्हें ब्रह्मवाणी का कोई ज्ञान नहीं है, धाम धनी के प्रेम के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। अब वो व्यक्ति रोता है, कलपता है और 7 दिन तक भूखा प्यासा बिहारी जी महाराज की चौखट पर बैठा रहता है कि कभी तो ऐसा होगा, किसी दिन तो ऐसा होगा कि बिहारी जी महाराज का हृदय द्रवित होगा और वो मुझे सुंदर साथ में शामिल कर लेंगे। क्योंकि अभी सुंदर साथ जी परम धाम की वो अलौकिक वाणी का अवतरण नहीं हुआ है, जिसके कारण से सुंदर साथ को भी नहीं पता है कि हमें धाम से निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता। आज कोई हमें कह दे कि हम आपको परम धाम से निकालते हैं तो हम झट से कह देंगे ना श्रीमुख वाणी की शरण में कि हमें धाम से तो खुद राजी नहीं निकाल सकते, तो आप कैसे निकाल सकते हो। तो बहुत ज़रूरी था सुंदर साथ जी श्रीमुख वाणी का आना, माया के अंधकार का दूर होना। अब आगे ये भूमिका तैयार हुएगी सुंदर साथ जी। तो क्या होता है, 6-7 दिन तक वे सुंदर साथ बिहारी जी महाराज के दरवाजे पर बैठे रहते हैं और बिहारी जी महाराज सब सुंदर साथ को ये कठोर अपना निर्णय सुना देते हैं कि कोई भी इनको जलपान नहीं कराएगा, क्योंकि मैंने इनको निष्कासित कर दिया है। तो जब कोई भी रास्ता दिखाई उनको नहीं देता है तो कौन सी चौखट दिखाई देती है? श्री मेहराज जी के घर की चौखट, क्योंकि वे सब सुंदर साथ जानते हैं कि मेहराज जी कितने दरिया दिल है और उतनी ही दरिया दिल है उनकी पत्नी फूलबाई जी, जिनमें परम धाम की अमलावती की आत्मा है। तो सुंदर साथ जी अब जाते हैं श्री मेहराज जी के घर वो सुंदर साथ, तो फूलबाई जी उनको भोजन प्रसाद करवाती है। तो इधर जब ये बात बिहारी जी को पता चलती है तो वो बहुत क्रोधित होते हैं। अब जब मेहराज जी श्री मेहराज जी घर आते हैं तो बिहारी जी महाराज उनको अपना फैसला सुना देते हैं कि आपकी पत्नी ने इतना बड़ा अपराध किया है, मेरे वचनों को काटा है, या तो आपको मुझे रखन मानना होगा या अपनी पत्नी का त्याग करना होगा। तो सुंदर साथ जी सतगुरु के प्रति समर्पण की अगर भावना देखनी हो तो ये घटनाक्रम हमें सिखाता है। क्या किया जानते हैं श्री मेहराज जी कि वो सिर्फ बिहारी जी महाराज गादी पर विराजमान हुए हैं और गुरु पुत्र हैं, पर गुरु पुत्र होने पर इतना बड़ा समर्पण कि ये मेरे गुरु के पुत्र हैं,
गुरु के प्रति कैसे हमारे भाव होने चाहिए सुंदर साथ जी, हमें इस घटना से सीखना है कि गुरु पुत्र को मैं छोड़ नहीं सकता और निर्दोष पत्नी फूलबाई जी का परित्याग कर देते हैं। और फूलबाई जी का भी समर्पण कैसा है सुंदर साथ जी, कि उन्होंने भी उफ तक नहीं की और आजीवन बिरहा में तड़प तड़प कर पति के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। और क्या कह दिया कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, निश्चित ही मैं दोबारा जन्म लेके आपको अवश्य ही प्राप्त कर लूँगी। बस मेरी इतनी विनती है कि मेरी चिता की राख पर आकर आप अपने दोनों चरण कमल रख देना। तो समर्पण की पराकाष्ठा हमें देखने को मिलती है इस घटनाक्रम से सुंदर साथ जी, कि सतगुरु के प्रति कैसा समर्पण हमारा होना चाहिए। अब तो ये बात तो सिर्फ उन्होंने कही है जो सतगुरु की गादी पर विराजमान है, स्वयं सतगुरु ने तो कही भी नहीं है। पर प्रेम, निष्ठा, समर्पण जिसके चलते इस उपाधि को श्री महाराज जी प्राप्त होंगे सुंदर साथ जी, कि सारी दुनिया उनको आखिरी इमाम मेहंदी साहिबुजनामा के नाम से जानेगी, सारी दुनिया उनको अल्लाह ताला के नाम से जानेगी। तो सुंदर साथ जी अब क्या होता है, सब सुंदर साथ प्रतिदिन श्री महाराज जी की बाट देखते रहते हैं कि वो कब आएंगे और कब हम उनसे चर्चा का रसपान करेंगे। अब इधर क्या होता है कि सब सुंदर साथ में श्री महाराज जी की महिमा बढ़ती जाती है और सबको पता होता है कि बिहारी जी के अंदर कोई भी शक्ति नहीं है। अब ये बात के लिए बालवाई जी और नागजी भाई बिहारी जी महाराज को उकसा देते हैं कि सारे सुंदर साथ में तो श्री महाराज जी की ही आवा हो रही है, उन्होंने आपके लिए एक पोशाक भी तैयार करवाई है और मेरे लिए एक कटार ली है। अगर वो ऐसा करेंगे तो और सुंदर साथ के प्रिय हो जाएंगे। सब सुंदर साथ के लिए वो धन, कपड़ा, खांड, घी आदि भी इकट्ठा कर रही हैं। तो क्या करते हैं सुंदर साथ जी, बिहारी जी महाराज जाम के जो राजा के वजीर होते हैं उनके वहाँ चुगली कर देते हैं कि जो आपके राजकोष का धन है उसको महाराज जी चुरा रहे हैं, उसे चुराकर वो धन सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं, आप कैसे भी करके उनकी जांच करवाइए। तो हम सब अच्छे से जानते हैं सुंदर साथ जी कि जो पहले बड़े बड़े राजा होते थे, जब बड़े पदों पर जो अधिकारी होते थे वो कान के बहुत कच्चे होते थे, चुगलखोर की बातों में झट से वो लोग आ जाया करते थे। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। तो क्या हुआ, जाम के राजा का जो वजीर था उन्होंने बिना सोचे समझे श्री महाराज जी को नज़रबंद कर दिया। अब नज़रबंद कहाँ कर दिया, किसी जेल में नहीं किया, अपने ही घर के एक कमरे में उनको नज़रबंद कर दिया, जिसको हफ्शा कहा है सुंदर साथ जी। अब महाराज जी के साथ उनके दोनों भाई श्यामल जी और उद्धव जी भी हैं। उद्धव जी छोटे भाई हैं जिनके अंदर परम धाम की आत्मा है, और श्यामल जी वही भाई हैं जो कोरे से कोरे जीव हैं, जो उनका प्रतिदिन चर्चा सत्संग में जाने के लिए विरोध किया करते थे। अब नज़रबंदी की हालत में है श्री महाराज जी। अब ये सारा घटनाक्रम क्यों हो रहा है सुंदर साथ जी, निर्दोष होते हुए भी बार बार श्री महाराज जी को परीक्षाओं के दौर से गुजारा जा रहा है। किस लिए, कि उनकी अंतर आत्मा पर पड़ा हुआ जो भी माया का थोड़ा बहुत भी आवरण है, धनी ने उसे पूर्णतः उतारना है और सब परम धाम की आत्माओं के लिए, सबकी जागनी के लिए
पथ प्रदर्शक के रूप में उनको तैयार करना है। श्रीमुख वाणी का अवतरण होना है, जिससे सारी दुनिया को अखंड मुक्ति की राह मिलनी है। सुंदर साथ जी, अब मिहिराजी नज़रबंदी की हालत में तड़प रहे हैं कि पिया क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, मैं तो सुंदर साथ की सेवा ही करना चाहता था। आप अच्छे से जानते हो कि मैं निर्दोष हूँ, तो फिर ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ। अब उनका हृदय बार बार तड़प रहा है। विक्रम 1715 का समय है सुंदर साथ जी, और विरहा इतना बढ़ जाता है कि 6 महीने तक विरहा में तड़पते हैं। अब 6 महीने का समय कैसे हो जाता है सुंदर साथ जी कि जो राजा था जामनगर का, वहाँ पर हमला हो जाता है, कुतुब खां के द्वारा आक्रमण किया जाता है, और जो जामनगर के छोटे छोटे राज्य थे, कुतुब खां उनको हड़पना चाहता था। अब राजा के साथ वज़ीर को भी उस युद्ध के लिए जाना होता है, जिस युद्ध में 6 माह का समय लग जाता है। अब 6 माह तक नज़रबंदी की हालत में रहते हैं श्री मिहिराज जी। शरीर विरहा में सूखकर हड्डियों का ढांचा बन चुका है, सिर नारियल की भांति निकल चुका है। हृदय से एक ही तड़प उठ रही है कि प्रीतम तुम कब आओगे। क्या मैं जब इस तन को त्याग दूंगी तब तुम आओगे। अब बिरहा की अग्नि जैसे ही बढ़ती जाती है सुंदर साथ जी, अब बिरहा की आंधी ऐसी आती है कि जब आहाँ भी सूखी अंग में, श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा डाल के मोहे दियो अपना अंग। जब श्वासें भी आनी बंद हो गई, आँखों के आंसू भी सूख गए, बस हृदय तड़प रहा है अपने प्राण प्रीतम दुल्हा को मिलने के लिए। तब क्या होता है सुंदर साथ जी कि धाम धनी उनकी आत्मिक दृष्टि के सामने आते हैं और उनसे बातें करके उनके धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो क्या कह देते हैं, सारों के सुख कारणे तू जाहिर भई महामत, कि तुमसे सारे ब्रह्मांड को सुख मिलना है, इसीलिए मैंने तुम्हें ये शोभा दी है। तुम सारे ब्रह्मांड को मुक्त करोगी और सारे ब्रह्मांड में तुम अक्षरातीत के नाम से जाहिर होगी महामती, इसी वजह से मैंने ये सारी शोभा तुम्हें दी है। तो अब क्या होता है सुंदर साथ जी, परम धाम की अलौकिक ब्रह्मवाणी का प्रकटन शुरू हो जाता है। सबसे पहले रास की वाणी अवतरित होने लगती है। अब उद्धव ठाकुर जी उसको एक दीवार के ऊपर कोयले से लिखने लगते हैं। वहाँ पर बड़े भाई श्यामल जी भी होते हैं। उन्होंने देखा कि ये मिहिराज जिसको मैं हमेशा डांटा करता था, ये तो अब वो मिहिराज नहीं रहा है, इसके तन में तो कोई अलौकिक शक्ति कार्य कर रही है, जिसके लिए श्री मुखवाणी में कहा है सुंदर साथ जी, पत्थर काले डिग होते सो भी हुए टूक टूक। उस बिरहा व्यथा को देखकर, धनी की उस लीला को देखकर, काले पत्थर किसको कहा है, श्यामल जी को, कि उनका हृदय पत्थर की तरह कठोर था, माया का कोरा जीव थे वो, पर उनका हृदय भी उस अवस्था को देखकर पिघल गया, द्रवित हो गया। अब सुंदर साथ जी, सबसे पहले श्यामा जी का श्रृंगार वर्णित होता है रास की वाणी में, फिर राजी का श्रृंगार वर्णित होता है, सुंदर साथ का श्रृंगार वर्णित होता है, रास की रामतों का वर्णन होता है। और पहले के जो 5 प्रकरण हैं वो तो दीप बंदर में उतरते हैं, जब जयराम कंसारा भाई जी की आत्मा को जागृत करने के लिए जाते हैं। इस प्रकार हफ्सा में वाणी उतरती है रास प्रकाश छठ ऋतु की सुंदर साथ जी, और कलश गुजराती की 2 चुपाइयाँ उतरती हैं।
अब क्या होता है, जो वाणी आवेश से वर्णित होती है उसे जल्दी जल्दी लिखते जाते हैं उद्धव जी, क्योंकि वाणी जब अवतरित होती है सुंदर साथ जी तो श्री महाराज जी के तन से आवाज़ आती जाती है। तो उद्धव जी सोचते हैं कि ये तो अलौकिक वाणी है और दीवार पर कोयले से लिखते जाते हैं। फिर बाद में उसको कागज़ पर लिखकर इकट्ठा कर लिया जाता है। अब जिस समय वाणी उतरती है उस समय जिस कक्ष में श्री महाराज जी नज़रबंद होते हैं सुंदर साथ जी, वहाँ पर सब और अलौकिक प्रकाश फैल जाता है। एक मधुर ध्वनि सबको सुनाई पड़ती है। अब दरवाजे के जो छिद्र होते हैं वहाँ से जो मंत्री की रानियाँ होती हैं उन्होंने भी ये सारा दृश्य देख लिया कि कैसे अलौकिक वाणी अवतरित हो रही है, कैसे नूरी प्रकाश फैला हुआ है। और ये दृश्य देखकर वो चौंक जाती हैं सुंदर साथ जी। और जब मंत्री महल की रानियों के पास आते हैं तो उनसे झगड़ा करती हैं वो कि आपने जिनको नज़रबंद कर रखा है आपको नहीं पता है कि वो कितने अलौकिक पुरुष हैं। अगर उनकी एक आह भी हमारे राज्य को लग गई तो हमारा जड़ से नाश हो जाएगा। अब देखिए सुंदर साथ जी कैसी विडंबना है कि जिस प्रीतम अक्षरातीत के चरणों की रज पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरसते हैं, अब बिन पहचान के कोई क्या करे। वो अक्षरातीत सुंदर साथ जी अब जैसे ही रानियों को पहचान होती है तो बताती हैं अपने पति को, तो पति उसी समय रानियों की बात को मानते हुए क्षमा याचना करते हैं श्री महाराज जी से और उनको उनके चरणों में गिरकर माफ़ी मांगते हुए उनको 5 वस्त्र देकर विदा करते हैं, जिसे शिरोभाव कहा है। जो 5 वस्त्र होते हैं नीचे का, ऊपर का और कमर का। और जूनागढ़ के पास का कुछ एरिया भी उनको दे देते हैं कि वहाँ जाकर आप अपना गांव बसा लीजिए। तो सुंदर साथ जी अब 1715 का समय होता है। जैसे जैसे श्री जी जाते हैं विभिन्न स्थानों पर विभिन्न परिस्थितियों में कीर्तन की वाणी उतरती जाती है सुंदर साथ जी। और ये जो ग्रंथ रास प्रकाश और छठ ऋतु के उतरे होते हैं, अब उनको श्री महाराज जी ले जाकर, अब श्री महाराज जी क्या हो चुके हैं सुंदर साथ जी, श्री जी साहेब जी अक्षरातीत प्राणनाथ, क्योंकि धाम धनी साक्षात 5 शक्तियों सहित उनके धाम हृदय में विराजमान हो चुके हैं। अब ये तीनों ग्रंथों को लेकर श्री जी बिहारी जी के पास जाते हैं और उनको सारा घटनाक्रम बताते हैं कि कैसे कैसे विरहा में वो तड़पे, कैसे धनी ने उनको दीदार दिया और कैसे परम धाम की वाणी का अवतरण हुआ। अब जैसे ही बिहारी जी पढ़ते हैं छठ ऋतु की वाणी को सुंदर साथ जी, क्या कहा है, इत बिहारी जी चमके सुन खटरूती के सुकन। अब खटरूती के वचनों को जैसे ही उन्होंने पढ़ा तो उनको गुस्सा चढ़ गया और क्या कहते हैं कि मेरा गादी पर बैठने का क्या लाभ, क्योंकि खटरूती की वाणी में क्या लिखा है सुंदर साथ जी, ए बालो आम बिना कोनो न मलियो, कि राजी मेरे सिवाय और किसी को नहीं मिले हैं। श्री इंद्रावती जी क्या कह रही हैं कि राजी मुझे मिले हैं। अब ये सुनते ही बिहारी जी गुस्से से लाल हो जाते हैं कि गादी पर तो मैं बैठा हूँ सतगुरु की पर, और यहाँ पर ये दावा कर रहे हैं कि अक्षरातीत मुझे मिले हैं, तो मेरा गादी पर बैठने का क्या लाभ। तो क्या होता है सुंदर साथ जी, अब जब महाराज जी बिहारी जी को तीनों ग्रंथ देते हैं
और प्रकाश को जब पढ़ते हैं तो क्या है, सई तो मेरी बाई रतन, मोहे मिले छबीले लाल, करी मुझे सुहागनी अब मैं मई निहाल। अब इस चौपाई में तो सीधा ही श्री बिहारी जी को संबोधित करके कह दिया कि राजी मुझे मिले हैं। और यह बात सुनते ही वो गुस्से से भर जाते हैं कि मैं क्या सिर्फ नाम का गादीपति कहलाता हूँ, कि अगर गादी पर मैं बैठा हूँ तो राजी भी मैं ही हूँ। तो सुंदर साथ जी कितनी बड़ी हंसी हो रही है। अब सुंदर साथ जी इधर श्री जी आगे बढ़ते हैं जूनागढ़ गांव बसाने के लिए। अब जूनागढ़ के लिए जब चल रहे होते हैं, सोठा नामक एक स्थान है, उस गांव को बसाना है क्योंकि जामनगर के राजा की तरफ से वहां की ज़मीन श्री मेहराज ठाकुर जी को दी गई थी। अब समय होता है 1716 का। रास्ते में धोरा जी आते हैं। धोरा जी में तेज कुबरी नामक एक लड़की जब श्री जी पानी पीने के लिए रुकते हैं तो पानी पिलाने के लिए कहते हैं तो श्री जी को देखकर घूंघट कर लेती है। अब जब तेज कुंवरी जी के पिताजी उनसे पूछते हैं, उनके पिताजी का नाम होता है वीर जी भान, तो जब वीर जी भान उनसे पूछते हैं कि पुत्री तुमने इनको देखकर घूंघट क्यों किया है, तो वे सारी बात उनको बताती हैं कि मैं पूर्व जन्म में फूलबाई थी और ये पूर्व जन्म के मेरे पति हैं। कि पिताजी आप इनसे ये सारी बात पूछिए कि ये सच है कि नहीं। जब वीर जी भांजी सारी बात श्री जी से जाकर पूछते हैं तो श्री जी कहते हैं कि ये सत्य है। अब क्या होता है, श्री जी का और श्री मेहराज जी का और तेज कुंवरी का विवाह हो जाता है। सुंदर सा जी उनको लेकर श्री जी जूनागढ़ जाते हैं, जहाँ पर हरजी व्यास जी से मुलाकात होती है। 1717 का समय होता है। 1717 से लेकर 1718 ईस्वी तक वहाँ श्री जी रहते हैं। कैसे हरजी व्यास का अभिमान तोड़ते हैं सुंदर सा जी, ये सारा घटनाक्रम हम सुनेंगे कल की चर्चा में। तो आज की जो बितक साहब से हमें क्या प्रेरणा है सुंदर सा जी, कि क्यों जरूरी है हमारे लिए श्रीमुख वाणी का पठन मनन। सुंदर सा जी हम सब की आत्मा माया के अंधकार में है और जब तक हम माया के अंधकार में हैं तो हमारी दृष्टि क्या देख रही है, माया के प्रपंचों को ही देख रही है। जाने अनजाने में हम कहीं ना कहीं सब अपराध कर रहे हैं, लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय में होता है तब जागृति आती है। हमें अच्छे बुरे का बोध होता है, हमें सत्य का बोध होता है और सत्य का बोध लेकर, सत्य क्या है सुंदर सा जी, प्रीतम अक्षरातीत के चरण ही सत्य हैं, परम धाम ही सत्य हैं, हमारी आत्मा का अस्तित्व ही सत्य है। जब इन बातों का बोध करके हम प्रेममयी चितौनी में डूबते हैं तब ही हमें धर्म का सही रास्ता पता चलता है सुंदर सा जी, नहीं तो हम आजीवन भटकाव में ही रह जाते हैं। जैसे बिहारी जी महाराज आजीवन भटकाव में रहते रहते ही उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया और उस तन के रहते रहते सतगुरु के चरणों में रहते हुए भी वो कोई लाभ नहीं ले पाए। उसी तरह से हम सब की कहानी है सुंदर सा जी कि हम अपना अनमोल जीवन ऐसे ही खो देते हैं। इसीलिए प्रतिदिन हमें कहा जाता है परमहंसों के द्वारा कि सुंदर सा जी चितौनी में डूबिए, प्रेम में मगन होइए, वाणी का पठन मनन कीजिए, वाणी को आत्मसात कीजिए। सुंदर सा जी सिर्फ 5 चौपाइयों को पढ़ के हम ये ना कहें कि हमने वाणी का पठन कर लिया, हमें मनन करना है सुंदर सा जी। एक एक शब्द के अंदर तक हमें उतरना है कि राजी हमें समझाना क्या चाहते हैं।
अगर धनी हमें कह रहे हैं प्रेमी में मगन होइए खुलिया दरवाजा धाम, तो क्यों कह रहे हैं? कौन सा दरवाज़ा हमारे लिए खुल गया है? कैसे हमें प्रेम के रास्ते का अनुसरण करना है? कैसे हमें हमारी आत्मा की जागृति करनी है? और पूरी ये सारी शिक्षा, सारा सिखापन हमें दे रही है श्री बीतक साहब की एक घटना सुंदर सा जी, जिसे हमें प्रतिदिन हमें अपने आचरण में उतारना है। और धनी की तरफ से ये मेहर की वर्षा हमारे ऊपर प्रति वर्ष इसीलिए की जाती है कि प्रति वर्ष हम इन बातों को अपने जीवन में उतारें और एक एक घटना से हम सीख लें कि कैसे हमें चलना है। वाणी हमें क्या बता रही है? हमें किसी व्यक्ति की बातों को प्रमुख नहीं रखना है सुंदर सा जी, हमें श्रीमुख वाणी की बातों को प्रमुख रखना है। श्रीमुख वाणी धनी का ज्ञान में क्लेवर है। श्रीमुख वाणी में साक्षात धनी के चरण विराजमान है। हमें वाणी के वचनों को कभी भी झुठलाना नहीं है। वाणी पूर्णतः सत्य है सुंदर सा जी, और इसी ए सत वाणी मत के लेऊं जो इनको सार, इन सार में कई सत सुख सो मैं निर्णय करूं निर्धान। प्रीतम अक्षरातीत की ये वाणी हमें दी गई है सुंदर सा जी, ये सत सुखों को देने वाली है। इसके सार तत्व में जब जब हम डूबेंगे तो हमें अखंड की बहुत सारी निधियां मिल जाएगी। और यही राजी हमसे इस छठे दिन की लीला में उम्मीद कर रहे हैं सुंदर सा जी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना कीमती समय श्रीमुख वाणी में लगाएं, धनी के ध्यान में लगाएं, प्रेममयी चितवनी में डूबकर अपनी आत्मा की जागृति करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करें। इत ही बैठे जागे घर धाम, हुए सुफल मनोरथ सब काम। जिससे हमारे जीवन का जो लक्ष्य हम लेकर परम धाम से आए थे कि राजी सो बेर अजमालो तमें न भूले हम, उस लक्ष्य को हमें पूर्ण करना है सुंदर सा जी। और वो तभी होगा जब हम श्री बीतक साहब के घटनाक्रम को अपने जीवन में उतारेंगे, उससे शिक्षा लेंगे, श्रीमुख वाणी की शरण में आएंगे, प्रेममयी चितवनी में डूबेंगे। इसी के साथ प्रेम प्रणाम जी।